एक भयंकर भूतिया का खजाना। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक साधु बाबा रहा करता था, जिसकी उम्र करीब 88 वर्ष था। गांव के सारे लोग रोज उनसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी लोगों को घर में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। एक बार की बात है, एक महिला साधु बाबा से जिद करने लगी कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। लेकिन साधु बाबा उन लोगों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कहीं लोगों के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी लोग साधु बाबा से जिद करने लगते हैं। तभी साधु बाबा कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। एक वन में एक खंडहर था। वहाँ एक डरावनी भूतिया रहा करती थी। उसी खंडहर के अंदर भूतिया का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे मोती, जेवरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह भूतिया खजाने की रक्षा करने के लिए उस वन में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई वहां न आ सके। लेकिन एक दिन एक आदमी लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में आ गया। उसका नाम रामू था और सूखी लकड़ी की तलाश में वहां तक पहुंच गया, जहां उस भूतिया का खंडहर था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ी थी। रामू सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। रामू खंडहर की सीढ़ियां से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे वो आदमी मेन गेट तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो लकड़ी का बना हुआ था। रामू ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही रामू उस दरवाजे को छुआ, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में रामू अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली रह गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में सोने के सिक्के और हीरे मोती का भंडार था। रामू लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खजाना कभी नहीं देखा था। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो गया और जोर से हवाएं चलने लगी। रामू खंडहर में खम्भ दीवार को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी भूतिया अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही रामू बेहोश हो जाता है और इसी हालत में रामू लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब रामू को होश आता है तो वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। रामू अपने आगे देखता है, उसे एक सोने का सिक्का पड़ा मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा चल जाएगा। और वह खुश होकर अपने गांव आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन अपने घर में किसी को दिखाई नहीं देता। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा है। तभी वह पास में ही तालाब में जाना चाहता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी छू ही नहीं पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी साधु बाबा सभी लोगों को नींद से जगाते हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी लोगों को नींद आ चुकी होती है। और जैसे ही सभी लोग की आंखें खुलती है तो सभी लोगों के आगे में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और जो आदमी साधु बाबा से कहानी सुनने की जिद कर रहा था, वह गायब हो गया था। साधु बाबा चारों तरफ उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी लोग सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वह आदमी रहस्यमय आदमी आज बनकर रह जाता है। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।